आजकल आप देख रहे हैं स्पैम कॉल्स का रेशो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्पैम कॉल्स पर रोक लाने के लिए सरकार हर दिन एक नया कानून बनाती है। लेकिन तब भी आपने देखा होगा कि अभी भी ना स्पैम कॉल से राहत तो नहीं मिल रही है। तो स्पैम कॉल्स पर पूरी तरीके से रोक पाने के लिए ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया रूल बनाया है जो कि सभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए है। टेलीकॉम कंपनीज मतलब जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, तो इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये कहा गया है, एक एडवाइस दी गई है कि अपने जो वेबसाइट पोर्टल है और जो अपना ऐप है उसको इस तरीके से कस्टमाइज करें कि जितने भी यूजर्स हैं वो स्पैम कॉल की जो कंप्लेंट्स हैं वो वेबसाइट और ऐप के थ्रू ही कर पाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्पैम कॉल्स होती है जिन्हें अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, सो इन यूसीसी कॉल्स पर ब्रेक पाने के लिए ट्राई ने ये नया रूल बनाया है। सो इस रूल में आमतौर पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको यही एडवाइस किया गया है कि जितने भी अपने वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उसके इंटरफेस को चेंज करना होगा। जैसे किसी यूजर के पास कोई भी स्पैम कॉल आती है तो वो स्पैम कॉल की कंप्लेंट को ऑन द स्पॉट रजिस्टर कर पाए। साथ ही इसमें ट्राई का ये भी कहना है जो कॉल लॉग होती है उसके साथ ही एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए ताकि यूजर ठीक तरीके से उस कॉल की जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर पाए और उसके अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन लिया जाए। तो ट्राई का मानना ये भी है कि इससे जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इस तरीके की जो स्पैम कॉल से यूजर परेशान है, आप देखिए कोई भी नॉर्मल स्पैम कॉल आती है और उसमें आप फंस जाते हैं तो यूजर्स का लाखों का नुकसान होता है और बहुत से यूजर्स परेशान भी हैं क्योंकि जितनी बार आप किसी कॉल को ब्लॉक करते हैं उतनी बार नए नंबर से आपके पास कोई स्पैम कॉल आ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इन कॉल्स को आइडेंटिफाई करना। तो इसी के लिए अब सरकार बहुत ज़्यादा कड़े एक्शन में आ चुकी है और सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी एडवाइस की जा रही है कि स्पैम कॉल्स पर रोक पाई जाए और इन कॉल्स पर रोक पाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इनकी जो कंप्लेन है वो ठीक तरीके से रजिस्टर होनी चाहिए। सो अब ये देखिए जितने भी हमारे पास एक दिन में कोई स्पैम कॉल्स आती है, किसी यूजर के पास कोई स्पैम कॉल आ रही है तो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इसकी कंप्लेंट कहाँ जाकर करनी है। मान लीजिए अगर आप एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन आइडिया का सिम चलाते हैं तो बेटर ये होगा कि आपके पास अगर एयरटेल के नंबर पर ज़्यादा स्पैम कॉल्स आ रही है तो आप उसी के ऐप पर या उसी की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर पाएं। तो ये काम आसान करने के लिए ट्राई ने नया रूल बनाया है। हालांकि ये रूल कब से लागू होगा इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इन स्पैम कॉल्स की पहचान की जा सके क्योंकि मेजरली अब जिन नंबर से कॉल्स आती हैं उनको पहचानने में डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि जो लोग नॉर्मल नंबर्स यूज करते हैं उसी तरीके के नंबर से ज़्यादातर स्पैम कॉल्स रिसीव होती है। सो ये जितने भी नए रूल्स लाए जा रहे हैं ये इसीलिए लाए जा रहे हैं ताकि हम जैसे आम यूजर्स जो हैं वो इनकी पहचान कर पाए, इन पे रोक ला पाए और इन तरीके की जो स्पैम कॉल्स आती हैं इनसे बच भी पाए। तो आपको लगता है कि ट्राई का जो ये नया रूल है जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिया गया है, क्या ये रूल लागू होने के बाद एक्चुअली हम लोगों को ये जो परेशानी होती है इस परेशानी का सोल्यूशन लाया जा सकता है या नहीं? अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही आपको लगता है कि इससे अलग कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे स्पैम कॉल्स पर रोक पाई जा सकती है, तो वो अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।